सास और बहू का शरारती दिन। एक मजेदार कहानी। सास और बहू का रिश्ता अक्सर हर घर में एक विशेष मायने रखता है। कभी यह रिश्ता प्यार और समर्पण का प्रतीक होता है, तो कभी समझदारी और सामंजस्य का। लेकिन कुछ रिश्तों में ऐसा जादू होता है जो हंसी और शरारत से भरा होता है। ऐसी ही एक कहानी है सास और बहू की, जिनका रिश्ता दिन प्रतिदिन शरारतों और मजेदार घटनाओं से भरा रहता था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक घर में मस्ती का माहौल। दिन की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। सास निर्मला देवी रसोई में अपने काम में व्यस्त थीं। बहू शारदा एक कप चाय लेकर उनके पास आई। निर्मला देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन शारदा को तो जैसे कुछ और ही सूझ रहा था। उसने मन में एक शरारत की योजना बनाई थी। माँ, आप इतना काम करती हैं, थोड़ी देर के लिए आराम करिए, शारदा ने चाय का कप उनके सामने रखते हुए कहा। अरे बेटा, ये कोई बात नहीं, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, निर्मला देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तभी शारदा के मन में एक खुराफात आई। उसने चुपके से चाय की ट्रे में एक मसाला मिलाया, जिसे सिर्फ हल्का सा स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि चाय को बहुत तीव्र बनाने के लिए डाला था। फिर वह चाय लेकर निर्मला देवी के पास गई। निर्मला देवी ने चाय का पहला घूंट लिया और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया। यह क्या? बहुत तीखी हो गई है। तुमने क्या डाल दिया इसमें? निर्मला देवी ने आंखें झपकते हुए पूछा। क्या माँ, बस थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, जिससे चाय का स्वाद और बढ़े, शारदा ने हंसते हुए जवाब दिया। तू बहुत शरारत करने लगी है। आज तुझे मैं देख लूंगी, निर्मला देवी ने मजाक करते हुए कहा। इस तरह बहू और सास के बीच एक छोटी सी शरारत ने दिन की शुरुआत को और भी मजेदार बना दिया। लेकिन इस दिन शरारतें यहीं खत्म होने वाली नहीं थीं। दो बगीचे में मस्ती। शाम का समय था और घर के बगीचे में कुछ काम करना था। बहू ने सोचा, क्यों न इस बार सास के साथ मिलकर कुछ मजेदार किया जाए। शारदा ने बगीचे में काम करने के बहाने अपनी सास को बुलाया। माँ, आइए ना, बगीचे में थोड़ा काम करते हैं, आपको भी आराम मिलेगा, शारदा ने कहा। निर्मला देवी बगीचे में पानी देने के लिए चली आईं। शारदा ने देखा कि आज मौसम बहुत अच्छा था और वह एक और शरारत करने की योजना बना रही थी। उसने बगीचे की पाइप का मुंह थोड़ा सा घुमा दिया था, जिससे पानी सीधे उसकी सास की साड़ी पर गिरने वाला था। निर्मला देवी ने जैसे ही पाइप पकड़ा, शारदा ने उसे चालाकी से घुमा दिया और पानी उनकी साड़ी पर गिर पड़ा। ओह, यह क्या किया तुमने? निर्मला देवी चीखी। माँ, आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्मला देवी ने शारदा की तरफ एक गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन फिर दोनों की हंसी रुक नहीं पाई। सास और बहू की यह शरारत बगीचे में एक नई मस्ती की शुरुआत बन गई। तीन खाना बनाने में शरारत। रात के खाने का समय था। शारदा ने फिर एक नया खेल खेलने की योजना बनाई। उसने रसोई में जड़ी बूटियां और मसाले अच्छे से छुपा दिए थे, ताकि सास को खाना बनाने में परेशानी हो। माँ, आज तो मैंने कुछ नया बनाने की सोची है, आप आराम कीजिए, शारदा ने कहा। निर्मला देवी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर शारदा के उत्साह को देखकर उन्होंने रसोई में जाने का मन बना लिया। जैसे ही उन्होंने सब्जी बनाने के लिए मसाले निकाले, शारदा ने चुपके से उनमें कुछ ऐसी चीजें मिला दीं, जिनका स्वाद बहुत तीखा और अजीब था। निर्मला देवी ने खाने को चखा और उनका चेहरा देखने लायक था।
क्या किया तुमने इस खाने में? निर्मला देवी ने हंसी रोकते हुए पूछा। क्या माँ, ये तो मैंने बस थोड़ा सा प्रयोग किया है। आपको नया स्वाद पसंद आया? शारदा ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्मला देवी ने खाना आधा खा लिया था, लेकिन फिर मजाक करते हुए बोली, तुमसे ज्यादा शरारत कोई नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ और ऐसे खेल खेलोगी तो मैं तुम्हारे हाथों की सजा ले लूंगी। 4 रात का हल्का झगड़ा और फिर माफी। दिन के अंत में शारदा और निर्मला देवी दोनों थककर एक दूसरे के पास बैठी थीं। दिन भर की शरारतों के बाद दोनों को हल्की सी चिढ़ भी हो गई थी, लेकिन यह चिढ़ एक अच्छी दोस्ती की मिसाल बन गई थी। माँ, क्या आपको मेरी शरारतों से परेशानी हुई? शारदा ने थोड़ा लजाते हुए पूछा। नहीं बेटा, जब तुम ऐसे मस्ती करती हो तो घर में खुशहाली आ जाती है। कभी कभी हमें भी बच्चों जैसी शरारतें करनी चाहिए, निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर माँ, अगली बार और शरारतें करने का क्या कहें? शारदा ने हंसी में पूछा। अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, निर्मला देवी ने मजाक करते हुए कहा। यह सुनकर दोनों जोर से हंसी और उसी हंसी के साथ दिन की समाप्ति हुई। सास और बहू के बीच यह मजेदार शरारतें उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना देती थीं। यह कहानी दर्शाती है कि कभी कभी रिश्तों में शरारतें भी बेहद जरूरी होती हैं। सास और बहू के बीच यह शरारतें सिर्फ मस्ती का कारण नहीं थीं, बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी पक्का और खुशहाल बनाती थीं।